दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने एक चैलेंज लिया था कि किसके प्रोमो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, किसके प्रोमो को ऑडियंस सबसे ज़्यादा पसंद करती है। तो देखिए दोस्तों, आज रिजल्ट देख लेते हैं कि कौन लीड कर रहा है, किसके प्रोमो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। अच्छा, करण का एक प्लस पॉइंट ये है कि करण का कल ही प्रोमो आ गया था, तो उसके प्रोमो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए भाई, ठीक है ना। तो देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम व्यूज़ किसके हैं। उसके आधार पे आपको ये आइडिया होगा, मुझे भी ये आइडिया लगेगा कि हाँ, जनता किसको सबसे ज़्यादा देखना चाहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे कम से शुरुआत करते हैं कि सबसे कम व्यूज़ किसके प्रोमो पे आए हैं। करण, सबसे कम आए हैं करण के प्रोमो पे व्यूज़, ओनली 2 लाख व्यूज़। जो इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ये बन गया भाई करणवीर मेहरा शो, ये तो अरुणाचल में फेमस है, दिल्ली का लाडला, बहुत सारी हवाएं चली और चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका असर देखिए कि वोटिंग पे नंबर 3 पे है। और ये व्यूज़ के मामले में भी बड़ा, देखिए प्रोमो आना, जर्नी वीडियो का प्रोमो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। यहाँ से किसी भी कंटेस्टेंट की दिशा और दशा तय होती है। तो यहाँ देखिए कि ये ईसा को बीट नहीं कर पाया, ईसा के ज़्यादा हैं व्यूज़ इससे। तो करण के हैं 2 लाख, ईसा के हैं 2.1 लाख, और रजत के हैं 2.4 लाख, और विवियन के हैं 7.9 लाख। मैंने क्या बोला था आपसे, कल ही बोल दिया था कि विवियन के प्रोमो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आने वाले हैं, और ये रहा उसका प्रमाण। केवीएम फैंस, अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई शंका है मन में, घर घर जाइए, वोट मांगिए, तरीके बताइए कि कहाँ से वोट करना है, कैसे वोट करना है, सब कर लो, रैलियां निकालो, बैनर छपवा लो, अफवाहें उड़वा लो, मीडिया को खरीद लो, 3-4 दुकानें जो खोल रखी हैं उनको भी प्रचार प्रसार में लगा दो, लेकिन रिजल्ट रिजल्ट देख लो क्या आ रहा है। ये तो कोई छुपने वाली बात नहीं है ना, यहाँ तो मैं झूठ बोल ही नहीं सकता ना। आप जाइए, खुद भी देख सकते हैं जाके। जहाँ पे सबसे पहले प्रोमो रिलीज होता है वो जियो सिनेमा नहीं है, वो कोई और प्लेटफॉर्म है, हंगामा नाम से है वो। यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, देखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि जो चश्मा है वो वाला केवीएम शो, करणवीर मेहरा शो, ये वाला चश्मा उतार के इसे तोड़ के फेंक दो, वो अब कहानी ख़त्म हो चुकी। 4 लोगों के डायलॉग बताता हूँ आपको। फराह खान आई थी, ये करणवीर मेहरा शो है। हिना खान आई थी, करण में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सबको बीट कर सकता है। कंगना रनावत आई थी, करणवीर मेहरा लीडिंग द शो। 3 ये बयान ऐसे ऐसे आए थे, और वो भी टॉप जो जानी मानी हस्तियां हैं उन्होंने दिए थे ये बयान। उसके बाद भी देख लो, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप 3 के बारे में, जो डिज़र्व करते हैं ट्रॉफी, और टॉप 3 कौन होने वाले हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम पे, और ये आंसर मुझे लगता है कि सभी व्यूवर के पास होना चाहिए। जनता के आधार पे मैं ये बताने वाला हूँ, ये कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखने वाला, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो विवियन नंबर 1 होगा, सेकंड नंबर पे अविनाश मिश्रा होगा, और थर्ड पे मेरे लिए ईशा हो जाएगी, मेरे पीओवी से। लेकिन मैं जनता का पीओवी यहाँ रखना चाहता हूँ। जनता का पीओवी जो चल रहा है इस वक्त, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, नंबर 1 पे भिवेंडी सेना, नंबर 2 पे रजत दलाल, और नंबर 3 पे अविनाश मिश्रा। ये होना चाहिए जनता का पीओवी, और जो ये चल भी रहा है। इससे ज़्यादा अविनाश के भी व्यूज इससे ज़्यादा हैं प्रोमो पे, लेकिन वोटिंग के आधार पे जब मैं बात करता हूँ, वोट जब देखता हूँ, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी कहानी जो है अलहदा लगती है, क्योंकि ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है अविनाश के खिलाफ। एक चाहत पांडे के हेटर्स, जो चाहत पांडे के फैंस हैं, वो अविनाश के हेटर्स बन गए हैं। जो सारा के फैंस हैं वो अविनाश के हेटर्स बन गए। तो हेटर्स बहुत ज़्यादा होने के कारण उसके खिलाफ एक हवा चल पड़ी है, जिसकी वजह से उसने ये 3 नंबर गवा दिया है वोटिंग में। वोट जो मिल रहे हैं वो चौथे नंबर पे जा रहा है,
लेकिन वैसे जो जनता अगर ये सब इंसिडेंट ना हुए होते, नॉर्मल थिंग्स रहती, जैसे कशिश कपूर से भी एक पर्सनल हो गया, जितने भी मुझे लगता है जितने भी वहाँ से सेलिब्रिटी निकले हैं, आई मीन कंटेस्टेंट निकले हैं, सब से 1-to-1 एक पर्सनल लेवल पे जाके अविनाश मिश्रा का झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसे रिजल्ट, जो वोटिंग रिजल्ट हैं उसके अनुसार नहीं आ रहे। चाहे वो अरफीन खान हो, सारा हो, ईडन रोज़ हो, कशिश कपूर हो, चाहत पांडे हो, दिग्विजय हो, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, जिसकी वजह से अविनाश को इस वक्त थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर इन इतने जो आए बाहर, इनमें से किसी से भी रिश्ता अगर नॉर्मल होता तो वो कम से कम अविनाश को अच्छी नज़र से इसके फैंस देख सकते थे, लेकिन एक हेट पैदा हो गई जिसकी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। तो मैं पहले अपना पीओवी बता देता हूं दोस्तों। मेरे पीओवी के हिसाब से नंबर 3 पे ईशा सिंह, नंबर 2 पे अविनाश मिश्रा एंड नंबर 1 पे बिबेंडी सेना रहना चाहिए। ये डिज़र्विंग हैं, बिना किसी गाली गलौच और बिना किसी बिलो द बेल्ट, बिना पर्सनल जाए, बिना किसी के प्रोफेशन पे उंगली उठाए, प्योर कंटेंट दिया है और इसलिए ये डिज़र्व करते हैं। अब रजत दलाल को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं या फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत बड़ा इंजन, टर्बो इंजन एल्विश यादव, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। एल्विश यादव को हटा दिया जाए, बिल्कुल साइड कर दिया जाए, फिर रजत दलाल को रख दो मैदान में, कहाँ ठहरता है? कहीं नहीं ना। इसीलिए ये 3 मैंने बड़े सोच समझ के बोला है कि ये लोग डिज़र्व करते हैं। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ बिग बॉस की ऑडियंस के आधार पे सोचें तो बाकी देखो, रजत दलाल का कंटेंट देख लो क्या दिया है शुरू के। अगर आप 1.5 महीने उसका कंटेंट देखोगे तो आपको ना नफ़रत हो जाए उससे। अगर एज ए बीइंग ह्यूमन आप सोचें तो अगर आपके अंदर भी जानवर है तब तो वो जानवर आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ऐसा होता ही है भाई, कंट्रोवर्शियल चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों रजत दलाल के ही सबसे ज़्यादा फॉलोअर बढ़े? आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 28 दिनों में जो रजत दलाल के यहाँ पे रीच आई है वो 1 बिलियन की है। 1 बिलियन, तो ये नंबर क्या कम लगता है? ये बहुत बड़ा नंबर है। इतना तो एल्विश यादव का नहीं होगा। पिछले 28 दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा है कि हमारे जो देश की जनता है वो थोड़ा सा वायलेंस, एक्शन, गाली गलौज, ये जितने भी ऐसे क्रिएटर होते हैं उनको सपोर्ट करती है। ये रजत दलाल पहला नहीं है, इससे पहले कैरी मिनाटी है जो ऐसा कंटेंट देता है। भूमन बाम है जो ऐसा कंटेंट गाली गलौच दे दे के फेमस हो गए। सबको समझ आ गया कि हाँ भाई, गाली देने में ही करियर है। तो वो प्रथा चली आ रही है, देखते हैं कब तक चलेगी। तो दोस्तों, ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया है और जो जनता कह रही है इस वक्त वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 3 ईशा, नंबर 2 अविनाश मिश्रा एंड नंबर 1 बिबिन सेना, ये मेरे 3 हैं एकदम रैंक वाइज। आपके टॉप 3 कौन होने वाले हैं? थोड़ा रैंक करके ज़रा कमेंट करना, देखते हैं आपका पीओवी क्या है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।